राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है मेदपाट। सोलहवीं सदी के तारानाथ तिब्बत ने मरुभूमि में 7वीं सदी में श्री रंगधर नामक चित्रकार की चर्चा की है। यह मरु प्रदेश के राजा का दरबारी चित्रकार था, तारानाथ तिब्बती। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईसा में तेज सिंह के काल में आयड़ में चित्रित हुआ। यह वर्तमान में जैसलमेर भंडार में है। मोक्कल के समय देलवाड़ा में लिखित और चित्रित ग्रंथ है सुपासना है चरियम, जिस पर जैन और गुजरात शैली का प्रभाव है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश शैली से गुजरात और मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी में हुआ उद्भव। बहरहाल वर्गीकरण मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैलियां हैं उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली। मारवाड़ स्कूल की शैलियां किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, पाली शैली। ढूंढाड़ स्कूल की चित्रकला शैलियां हैं आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी शैली, करौली शैलियों। हाड़ौती स्कूल की बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियों में संबंधित हैं। बहरहाल रंगों का प्रयोग हरा रंग जयपुर अलवर के चित्रों में, लाल रंग उदयपुर के चित्रों में, नीला कोटा के चित्रों में, पीला जोधपुर बीकानेर के क्षेत्रों में, सुनहरा रंग गोल्डन बूंदी के चित्रों में, सफेद और गुलाबी रंग किशनगढ़ के चित्रों में। बहरहाल वृक्ष चित्रण कदम्ब उदयपुर शैली के चित्रों में, केला किशनगढ़ शैली, खजूर कोटा बूंदी शैली, आम जोधपुर शैली, बढ़िया पीपल अलवर जयपुर शैली के चित्रों में बड़ पीपल। पशु पक्षी का चित्रण जोधपुर बीकानेर शैली में कोए, चील, ऊंट घोड़े जोधपुर बीकानेर में। नाथद्वारा शैली में गाय, उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी उदयपुर शैली। तो मोर और घोड़ा अलवर जयपुर शैली में मोर घोड़ा। शेर, बतख और हिरण कोटा बूंदी शैली में। आंखों की आकृति का चित्रण हिरण नाथद्वारा शैली में, हिरण के समान नाथद्वारा शैली आंखें। खंजन बीकानेर शैली।
कमल के समान आंखें किशनगढ़ शैली में, बहुत महत्वपूर्ण है। हिरण के समान आंखें नाथद्वारा में। आम पत्तों के समान आंखों की आकृति बूंदी शैली में। मछली के समान आंखें जयपुर शैली में, मछली जयपुर। बादाम के समान आंखें बादाम जोधपुर शैली में। बहरहाल बॉर्डर पट्टी का रंग चित्रण किशनगढ़ चित्र शैली में गुलाबी और हरी बॉर्डर पट्टी। बूंदी शैली में सुनहरी और लाल रंग की बॉर्डर पट्टी। उदयपुर शैली में पीली बॉर्डर पट्टी और जयपुर शैली में चंदेरी और लाल बॉर्डर पट्टी। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग 17वीं और 18वीं शताब्दी का शुरुआती समय रहा है। बहरहाल रुख करते हैं मेवाड़ स्कूल की तरफ। राजस्थानी चित्रकला का प्राथमिक स्कूल मेवाड़ स्कूल, उदयपुर स्कूल। मेवाड़ चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप सपासनाहचर्यम 1423 और चोर पंचशिका 1540 से प्राप्त होता है। मेवाड़ी शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल था 1628 से 1652। जगत सिंह प्रथम। तस्वीरार और कारखानों अर्थात चितेरू की ओवरी स्कूल की स्थापना इन्होंने ही की थी, जगत सिंह प्रथम ने। मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास चावंड में प्रारंभ हुआ अमर सिंह के काल में। अमर सिंह के समय निसारदी ने रागमाला चित्रित की। निसारदी ने रागमाला चित्रित की अमर सिंह के समय। frequently asked the facts. साहेबदीन नामक चित्रकार ने भागवत पुराण चित्रित की 1648 में। कादंबरी, पंचतंत्र, मालती माधव आदि कथा आधारित चित्र राज सिंह के समय निर्मित हुए। इस शैली पर गुजराती शैली का प्रभाव है। मेवाड़ी शैली में सर्वाधिक चित्र संबंधित है कृष्ण भक्ति से। पुरुष की आकृति गठीली, बड़ी मूछें, बड़े बड़े नेत्र, ठिगनी स्त्री, ढलवान ललाट सी है पुरुष की आकृति मेवाड़ी शैली में। मेवाड़ी शैली में चटक रंग, अलंकारिक प्रकृति और काली मोटी रेखाएं मेवाड़ी शैली की प्रमुख विशेषता है। लाल रंग का विशेष प्रयोग मेवाड़ी या उदयपुर शैली में। चित्रित नायिका भेद संबंधी सेट, रसिक प्रिया सेट और मनोहर द्वारा चित्रित रामायण मेवाड़ शैली जगत सिंह के समय चरम पर थी। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, कृपाराम, जीवाराम और मनोहर आदि। नाथ द्वारा शैली का अध्ययन। उदयपुर और ब्रिज शैली के समन्वय से उद्भव हुआ नाथ द्वारा शैली का। उदयपुर प्लस ब्रिज बराबर नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के कलाकार रंग सम्मिलित नहीं करके
रंगों का समन्वय करते हैं। नाथ द्वारा शैली राजपूत शैली, मेवाड़ी व किशनगढ़ शैली का अनोखा कॉकटेल है। राजपूत, मेवाड़ी और किशनगढ़ शैली का कॉकटेल। नाथ द्वारा शैली में कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण किया गया है, जिसके मुख्य चित्र कृष्ण यशोदा के चित्र हैं। नाथ द्वारा शैली में चेहरे का कट, ललाट की प्रमुखता, नाथ का मोती, मंगलसूत्र की आभ का ध्यान रखा जाता है। नाथ द्वारा शैली में गाय पशु का चित्रण विशेष है। पिछवाई नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख देन है। गिरिराज पर्वत, गोपालन, रासलीला आदि मुख्य विषय हैं। नाथ द्वारा शैली में छोटी से छोटी वस्तुओं के अंकन को प्रमुखता दी गई है। बहरहाल मारवाड़ स्कूल, जोधपुर शैली। जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव मालदेव के समय में हुआ। इसके समय का उत्तराधीन सूत्र वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय में है। मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव परिलक्षित है। विठलदास पाली के विठलदास द्वारा चित्रित रागमाला चित्र मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र हैं। मारवाड़ शैली का जन्म माना जाता है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अति आकर्षक रंग, प्रखर भाव मारवाड़ शैली की मुख्य विशेषता है। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्र रागमाला, ढोला मारू, 12 मासा हैं। मारवाड़ के मुख्य चित्रकार शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, देवदास आदि हुए हैं। मानसिंह के समय मारवाड़ी चित्रकला मठों में पली बढ़ी। मारवाड़ी शैली में निर्मित चित्रों में राधा कृष्णन को गीत गोविंद का आधार माना गया है। अन्य चित्रों के आधार ढोला मारू, भूमलदे और निहालदे जैसी कथाएं हैं। मारवाड़ स्कूल जोधपुर शैली में पुरुष गठिले बदन के, ऊंची पगड़ी, राजसी आभूषण युक्त व स्त्री वेशभूषा में लंगा, ओढ़नी, लाल फुंदे का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। पीला रंग मारवाड़ शैली के चित्रों में आम वृक्ष का जोधपुर शैली के चित्रों में, और कोए, चील, ऊंट, घोड़े मारवाड़ शैली की आंखों की कृति बादाम के समान। बहरहाल बीकानेर शैली का संबंध उस्ताद चित्रकारों से है। बीकानेर चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो चित्रित है भागवत पुराण, जो राय सिंह के समय चित्रित हुआ। हालांकि बीकानेर शैली का वास्तविक विकास अनूप सिंह के समय में हुआ। बीकानेर शैली के अंतर्गत ठेठ राजस्थानी शैली वाली विशेषताएं सुजान सिंह के समय प्रकट हुई। बीकानेर शैली के कलाकार अपने चित्रों पर नाम और तिथि लिखते थे।
बीकानेर शैली का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्र है, वॉल पेंटिंग्स, और लकड़ी के पाटों पर भी उत्कृष्ट चित्रण हुआ है। बीकानेर शैली की मुख्य विशेषता है मुगल और दक्कन कला का समन्वय। बीकानेर शैली के चित्रों के मुख्य संरक्षक थे हरमन गोइटस। बीकानेर चित्र शैली के चित्रों में कोमल रंगों का अधिक प्रयोग और मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। बहरहाल किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार था मोर ध्वज निहाल चंद। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल था सावंत सिंह का काल। महाराजा सावंत सिंह ने नागरीदास नाम से कविताएं लिखी और रचना की नागर समुच्चय की। सावंत सिंह उर्फ नागरीदास ने किशनगढ़ शैली के चित्रों में अपनी प्रियसी बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया और काव्य रचे रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, विहार चंद्रिका नामक काव्य। निहाल चंद द्वारा बनाया गया बनी ठनी सर्वश्रेष्ठ चित्र है किशनगढ़ शैली का। पृथ्वी सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली का पतन प्रारंभ हुआ। किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय श्रृंगार रस रहा है। श्रृंगार के अंतर्गत पुरुष व नारी दोनों ही आकृतियों को लंबा और छरछरा बनाया गया है। किशनगढ़ शैली के चित्रों में चित्रण हुआ है हंस, बतख, सारस और तैरती नौका। किशनगढ़ शैली के चित्रों में नाक में पहने जाने वाला मोती युक्त आभूषण वेश्री आभूषण पहनाया गया है। किशनगढ़ शैली की मुखाकृति में उन्नत ललाट, लंबी नाक, बड़े नेत्र, पतले होंठ, नुकीली ठोडी, सुराहीदार गर्दन है। किशनगढ़ शैली में बॉर्डर पट्टी का रंग गुलाबी और हरी चित्रण, कमल के समान नयन आकृति, केला। किशनगढ़ शैली के चित्रों में वृक्ष चित्रण केला और विशेष रंग सफेद गुलाबी। बहरहाल ढूंढाड़ स्कूल, जिसमें जयपुर शैली, अलवर शैली। जयपुर शैली जहांगीर के चित्रों से प्रभावित शैली जयपुर शैली। मिर्जा राजा जय सिंह के समय बिहारी ने शब्द चित्र बनाकर चित्रकला को प्रभावित किया। जयपुर शैली का प्रमुख चितेरा साहिब राम सवाई जय सिंह के पुत्र ईश्वर सिंह के समय था। साहिब राम, इसमें आदमकद चित्र बनाए। जयपुर शैली में आदमकद जो अन्य कहीं नहीं है। आदमकद चित्र जयपुर शैली। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय
गलता मंदिर, चंद्र महल, पुंडरीक हवेली में भित्ति चित्रों का चित्रण हुआ है, वॉल पेंटिंग्स जयपुर शैली में सवाई माधो सिंह प्रथम के समय, जबकि सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। जस्ते का भी उपयोग होता था जयपुर चित्रकला शैली में और सुनहरे काम के लिए सोने का प्रयोग किया गया था। जयपुर शैली चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे शालिग्राम, लक्ष्मण राम और गोपाल घासी। जयपुर शैली के चित्रों में आभूषणों में तुरा, कलंगी, लौंग, कंठी, वाली आभूषण रूप में अत्यधिक प्रयुक्त हुए हैं। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सीवाड़, उनियारा, सामोद, चौमू ठिकाना पर रहा, जहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। जयपुर शैली के चित्रों में विशेषतः रंग हरा, मोर और घोड़ा पशु चित्रण जयपुर शैली में, मछली के समान आंखों की आकृति का चित्रण जयपुर शैली में मछली, और बॉर्डर पट्टी जयपुर शैली में चंदेरी और लाल रंग की। बहरहाल ढूंढाड़ स्कूल का अलवर शैली, ढूंढाड़ स्कूल की दूसरी अलवर, पहली जयपुर दूसरी अलवर। अलवर शैली अपने स्वरूप में बख्तावर और विनय सिंह के समय में आई। बख्तावर सिंह ने राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराया। विनय सिंह के समय बलदेव और गुलाम अली अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बलदेव और गुलाम अली। शिवदान सिंह के समय 1857 से 1874 में नायिकाओं और हाथी दांत की पट्टी पर अलवर शैली के चित्र बने। जयपुर और दिल्ली का मिश्रित रूप है अलवर शैली, अर्थात जयपुर से निकलने पर अलवर आता है और दिल्ली तक, अर्थात दिल्ली और जयपुर के बीच का मिश्रित स्वरूप है अलवर शैली। अलवर शैली के विषयों में अंग्रेजी जीवन पद्धति है, वैश्या जीवन है, हरे और नीले रंग को अधिक प्रयुक्त किया गया है। अलवर शैली में हरा और नीला रंग। अलवर जयपुर शैली के चित्र में बड़ पीपल का विशेष महत्व है। मोर और घोड़ा जयपुर अलवर शैली में पशु चित्रण है। करौली किले में चित्रित शीश महल में ब्रिज शैली से सर्वाधिक विस्तार से चित्रित हैं। ब्रिज शैली में सर्वाधिक विस्तार से करौली किले में चित्रित शीश महल। बहरहाल रुक करते हैं हाड़ौती स्कूल की तरफ। कोटा और बूंदी शैली। प्रथम बूंदी शैली मेवाड़, मुगल और मालवा, तीन मय कारक, तीन शैली से प्रभावित शैली है बूंदी शैली। एक तरफ मेवाड़ से, मुगलों से और मालवा, तीनों की सामरिक परिस्थितियों से प्रभावित शैली बूंदी शैली।
बूंदी चित्रकला शैली का विकास सुरजन सिंह के समय शुरू। दीपक राज और भैरव रागिनी के चित्र रतन सिंह के समय निर्मित हुए, जो वर्तमान में क्रमशः भारत भवन वाराणसी और इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। अनिरुद्ध सिंह के समय बूंदी शैली में दक्षिणी कला तत्वों का मिश्रण हुआ। बूंदी शैली में 18वीं सदी में उमेद सिंह के काल में प्राकृतिक विविधता, पशु पक्षियों, जलाशयों का अत्यधिक चित्रण हुआ। बूंदी शैली के चित्रों में कला और कविता दोनों का मिश्रण और रेखाओं का रंगों से भी अधिक महत्व है। बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन अहमद कृष्ण। बूंदी चित्रकला शैली की आकृतियां लंबी, पतले शरीर, गोलाकार मुख गोलाकार और चिबूक अर्थात ठोडी पीछे की ओर झुकी होती है। प्रकृति का सौरम्य सतरंगा चित्रण, श्वेत, लाल, हिंगलू, हरे रंगों का प्रयोग बूंदी चित्रकारी की विशेषता रही है। ऋतु वर्णन, पशु पक्षियों को बूंदी चित्रकला शैली में अहम स्थान दिया गया है। हाथी घोड़ों के चित्र बूंदी शैली में अंकित हैं। राग रागिनी, 12 मासा, कृष्ण लीला, शिकार, हाथी लड़ाइयां बूंदी चित्रकला शैली के आधार रहे हैं। बूंदी चित्रकला शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बूंदी की चित्रशाला है, जिसके निर्माता हैं उमेद सिंह हैं। बूंदी चित्रकला शैली में बॉर्डर पट्टी का रंग चित्रण सुनहरा और लाल रंग। बूंदी चित्रकला शैली में आंखों की आकृति का चित्रण आम के पत्तों के समान। बूंदी चित्रकला शैली में शेर, बतख और हिरण को विशेष महत्व है और सुनहरे रंग का बूंदी के चित्रों में विशेष प्रयोग। बहरहाल हाड़ौती स्कूल की दूसरी चित्रकला शैली कोटा शैली। कोटा शैली की भित्तियों पर अवतारों का चित्रण मिलता है। दीवारों पर अवतार कोटा शैली। कोटा से चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था राम सिंह जी ने। भीम सिंह के कृष्ण भक्ति को महत्व देने के कारण कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अंकित हुआ। शिकार के सर्वाधिक चित्र बने हैं कोटा शैली में, जिसका श्रेय दिया जाता है उमेद सिंह को, जो बूंदी की चित्रशाला के निर्माता हैं। इनमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखा गया है कोटा चित्र शैली में। कोटा चित्रकला शैली के कृष्ण लीला के चित्रों में दशावतार की झांकियां, गोपियां, बलराम आदि और युद्ध से संबंधित चित्रों में क्रोधित चेहरे, युद्धरत भाव का चित्रण है। कोटा कला शैली में चित्रित चित्रों में मोती के आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। मोती के आभूषण कोटा चित्रकला शैली। कपोल सुंदर, कदली सम जंघाएं कोटा शैली की प्रमुख विशेषता। हरे, पीले और नीले रंगों का अधिक प्रयोग कोटा चित्रकला शैली में।
बहरहाल राजस्थानी चित्रकला शैली के स्मरणीय तथ्य कलीला दमना दो गिंदड़ हैं जिनके चित्रांकन की परंपरा रही है मेवाड़ में। भागवत बूंदी शैली की प्रमुख कृति है भागवत, जिसे चित्रित किया गया रतन सिंह के काल में। क्लॉथ आर्ट के जनक भीलवाड़ा के कैलाश जागेटिया, क्लॉथ आर्ट के जनक, जो कि बिना ब्रश, रंग और कागज के चित्रों की रचना करते हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय बालेर करौली राज्य के प्रथम चित्रकार हैं, जिन्हें 1984 में ज्ञानी जैल सिंह ने पद्मश्री उपाधि प्रदान की। रामगोपाल विजयवर्गीय बालेर करौली एकल चित्र प्रदर्शनी परंपरा के जनक थे। रामगोपाल विजयवर्गीय बालेर करौली पहाड़ों के जादुई सम्मोहन के चितेरे नाम से प्रसिद्ध पीसी गुई का जन्म बंगाल में हुआ। गोवर्धन लाल जोशी उर्फ बाबा कांकरोली ने अपने चित्रों में भीलों और आदिवासी लोक जीवन का चितेरा कहा जाता है। गोवर्धन लाल जोशी भीलों का चितेरा, आदिवासी लोक जीवन का चितेरा। गोवर्धन लाल जोशी बाबा कांकरोली। गोवर्धन लाल जोशी बाबा कांकरोली का मुख्य चित्र बरात है। बरात भीलवाड़ा के बद्रीलाल सोनी रंग और रेखाओं के जादूगर कहलाते हैं, जिन्होंने चित्रकला भवन की स्थापना की थी। आधुनिक कला के सिद्ध हस्त कलाकार अर्थात रमेश गर्ग भीलवाड़ा के हैं। आधुनिक कला के सिद्ध हस्त कलाकार। मेवाड़ चित्रकला शैली में मुख्यतः राजसी ठाट बाट का चित्रण है। विठल दास पिछवाई के प्रमुख चित्रकार हैं, जो टीपाण प्रक्रिया द्वारा चित्रकारी करते हैं। टीपाण क्या है? टीपाण पिछवाई चित्रांकन की कला टीपाण, जिसमें कपड़े पर लई लगाकर सुखाकर पेंसिल या सिंदूरी पानी से स्केच बनाए जाते हैं। वह यमन से आयातित पत्थर हकीक से निर्मित खरल में रंगों को पिछवाई पर घोटा जाता है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में चित्रित चित्रों में बीजा सोरऊ, लैला मजनू, तुलसीदास के दृश्यों का चित्रण प्रमुख है। बनेड़ा में अनहड़ परवग जचार जंतु जो सूखे को दर्शाता है। अनहड़ परवग जचार, जिसके पंजे शेर, मुंह हाथी का भी चित्रण है। नागौरी चित्र शैली पर जैन, अफगान और मुगल कला का प्रभाव है। रागमाला परंपरा। संगीत में राग का सर्वप्रथम प्रयोग मतंग की वृहदेशी में मिलता है। 7वीं से 11वीं सदी के मध्य में
नारद विरचित पंचसार संहिता में रागिनी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नारद विरचित पंचसार संहिता। सारंग देव विरचित संगीत रत्नाकर में रागों का नामकरण हुआ है। सारंग देव की संगीत रत्नाकर। 12 मास के चित्रों का अंकन चंदायन से प्रारंभ, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। षट ऋतु का चित्रण रसिकाष्टक में हुआ है। षट ऋतु का चित्रण रसिकाष्टक। रसिकाष्टक के रचयिता थे भीकम जी। जर्मनी से आकर कैनवासों पर यथार्थवादी पद्धति से चित्र बनाने वाले कलाकार थे मूलर। मूलर के चित्र विद्यमान हैं बीकानेर संग्रहालय में, बीकानेर म्यूजियम में। मूलर राजा रवि वर्मा यूरोपीय यथार्थवादी शैली को आधार मानकर कार्य करने वाले भारत के आधुनिक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा यूरोपीय यथार्थवाद, जबकि कैनवास पर यथार्थवाद जर्मन के मूलर। नैडा अलवर की छतरियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। वॉल पेंटिंग्स के लिए नैडा अलवर की छतरियां। चांद सिंह शेखावाटी की गनेड़ी छतरी पर हाड़ी रानी के सिर काट के पति को भिजाने का चित्रण है। चांद सिंह शेखावाटी की गनेड़ी छतरी। पोदार की छतरी में 12 मासे का चित्रण है। 12 मासा पोदार छतरी। 1768 में निर्मित शाहपुरा भीलवाड़ा में निर्मित उमेद सिंह का चित्र मुंबई म्यूजियम में सुरक्षित है। वहीं रागमाला लंदन म्यूजियम में मौजूद है। तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, चितेरा जोधपुर, तखमण 28 उदयपुर, पैग जयपुर आदि चित्रकला विकास के लिए प्रयासरत संस्थाएं हैं। तुलिका परिषद उदयपुर, चितेरा जोधपुर, तखमण 28 उदयपुर और पैग जयपुर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट जयपुर की स्थापना 1866 में की थी राम सिंह ने, जो प्रसिद्ध थी मदरसाए हुनरी नाम से। जयपुर के सौभागमल गहलोत को कहते हैं नीड़ का चितेरा। सौभागमल गहलोत जयपुर। शेखावाटी के भित्ति चित्रों में प्रमुख और सर्वाधिक रूप से लोक जीवन की झांकी द्रष्टव्य है। शेखावाटी की वॉल पेंटिंग्स। भित्ति चित्रांकन की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है कोटा बूंदी। कलावृत आयाम क्रिएटिव ग्रुप जयपुर की, धोरा जोधपुर की चित्रकला विकास हेतु प्रयासरत संस्थाएं हैं। कलावृत जयपुर, आयाम जयपुर,
क्रिएटिव ग्रुप जयपुर, तो धोरा जोधपुर। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया फयाज अली और एरिक डिकिंसन ने। बुझे हुए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है नागौर शैली में। पारदर्शी वेशभूषा विशेषता है नागौर शैली की। मुमल चित्र है जैसलमेर शैली का। हाथी दांत पर चित्रण अलवर शैली का कलाकार मूचंद। शेख साजी के गुलिस्तां को फारसी शैली में बलदेव गुलाम से चित्रित कराया अलवर के विनय सिंह ने। कोटा शैली का सबसे बड़ा सेट है डालू द्वारा चित्रित रागमाला। रंगमहल प्रसिद्ध है अपने भित्ति चित्रण हेतु, जिसके निर्माता थे बूंदी के छत्रसाल। सुरजीत चोयल के चित्र जापानी म्यूजियम में प्रतिष्ठित हैं। यह ऐसा करने वाली प्रथम चित्रकार हैं सुरजीत चोयल। मेवाड़ शैली के अंतर्गत जगन्नाथ के निर्देशन में बिहारी सतसई के चित्रों का निर्माण हुआ। मेवाड़ शैली के जगन्नाथ के निर्देशन में बिहारी सतसई के चित्र। बीकानेरी शैली की पहचान कराती है पगड़ियों के बंदेज और छल्लेदार बादलों की रेखाएं। उन्नीसवीं शताब्दी में बूंदी में राम सिंह जी के संरक्षण में पशु पक्षियों के स्वभाव के लेखन का कार्य अति विशाल स्तर पर हुआ। सालीहोत्र घोड़े के इलाज से संबंधित ग्रंथ है। हाथी रोगों पर आधारित 17वीं सदी का ग्रंथ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट उदयपुर में संरक्षित है। मिर्जा राजा जय सिंह का काल 1622 से 1667 आमेर का स्वर्ण काल है, चित्रकला का स्वर्ण काल। आखेट चित्रों हेतु उमेद सिंह के समय जालिम सिंह द्वारा निर्मित कोटा की झाला हवेली प्रसिद्ध है। आखेट चित्रों हेतु उमेद सिंह के काल में जालिम सिंह द्वारा निर्मित झाला हवेली कोटा। मेवाड़ शैली में सर्वप्रथम चित्रांकन सूरसागर का चित्रांकन हुआ जगत सिंह के काल में, जिसके दिल्ली और अल्बर्ट लंदन में आज भी चित्र सुरक्षित हैं। बिहारी प्रतिभा बल पर शाहजहां दरबार में पहुंचे, जहां से मिर्जा जय सिंह उसे आमेर ले आए। 18वीं शताब्दी में निर्मित बूंदी शैली के सतसई के चित्र काशी के भारत कला भवन में प्रदर्शित हैं। आला गीला अर्थात आराइस पद्धति इटली से भारत आई और राहुली क्षेत्र का चुना आला गीला या आराइस पद्धति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। बूंदी का प्रथम रागमाला चित्र
चुनार में भोज के संरक्षण में बना। डॉक्टर वीरबाला बांसवाड़ा के डॉक्टर वीरबाला रेत के माध्यम से कैनवास पर भाव उकेरती हैं बांसवाड़ा की डॉक्टर वीरबाला। अलवर के देवकी नंदन शर्मा पशु पक्षी और प्रकृति चित्रण हेतु प्रसिद्ध हैं। कोटा के परमानंद चोयल भैंसों के चितेरे और आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं परमानंद चोयल कोटा। बूंदी शैली के चित्रों में विशिष्ट रूप से वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण किया गया है। इसके अलावा बंदर, हाथी की लड़ाई और शेर का भी चित्रण किया गया है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत राम रावण युद्ध, लोक देवता के चित्र, दुर्गा चित्रण प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं मारवाड़ शैली के अंतर्गत। कलीला दमना के प्रमुख चित्रकार थे नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने संग्राम सिंह द्वितीय के काल में चित्र मेवाड़ में बनाए। इसके सर्वप्रथम चित्रों की पुस्तक बगदाद में तैयार हुई थी। अल-बरूनी ने सिद्ध किया कि कलीला दमना पंचतंत्र की नकल है। इसका फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अयारे दानिश नाम से किया। अयारे दानिश अर्थात कलीला दमना का फारसी अनुवाद अबुल फजल द्वारा। मास्टर कुंदनमल उदयपुर के थे, जिनके द्वारा चित्रित प्रताप के चित्र को देखकर ही राजा रवि वर्मा ने प्रतिकृति बनाई थी। मोरड़ी मांडना मीणा जाति की परंपरा है, क्योंकि मोर से मीणाओं को अधिक लगाव है। मोरड़ी मांडना। सांझी नवरात्रा में गोबर से उकेरा गया अंकन है सांझी। नवरात्र में गोबर से उकेरा अंकन सांझी। अंतिम 5 दिन बनाई जाने वाली सांझी कहलाती है संजा कोट। ज्यामिति आकार के बिंदु हैं वृत्त, वर्ग, ज्वारा। तो तिरछी रेखा से भराई कहलाती है आड़ी, चीरन। समतल रंग भरना अर्थात भर्ती। घुंडी मूड़ी रेखा से अंतिम रूप देना मांडना बनाने की क्रियाएं हैं। मांडना, घुंडी मूड़ी रेखा से अंतिम रूप देना। गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, गलीचा, श्रवण कुमार, गुण जोड़, घेवर, लहरिया, जी हां, मांडने के प्रकार हैं। पान्ना अर्थात कागज पर बना चित्र। श्रीनाथ जी का पान्ना कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। फड़, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। फड़ का चित्रण चौमासे में नहीं होता है, वर्षा ऋतु में नहीं होता है। फड़ में लाल हरे रंग का विशेष प्रयोग होता है। फड़ चारण बनवाते हैं और भोपे वाचन करते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। पाबूजी
की फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य बजाया जाता है। पाबूजी की घोड़ी का काले रंग से चित्रण किया जाता है। काले रंग की पाबूजी की घोड़ी। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। बावरी जाति के लोग भैंसासुर की पूजा कर शकुन लेते हैं, फिर चोरी करने जाते हैं। बावरी जाति। रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम किया चौथमल ने। रामकृष्ण दल की फड़ का वाचन दिन में भाट जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। रामकृष्ण दल की फड़ वाचन के तहत संपूर्ण जगत की घटनाओं का चित्रण करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है रामकृष्ण दल की फड़ वाचन, जिसका सर्वप्रथम चित्रांकन किया धूलजी ने। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता हैं प्रभात जी सुथार, जो गोविंददास के समय टोंक से बस्सी उनके साथ आए थे जहांगीर के समय में। कावड़ लकड़ी से निर्मित 8 से 12 पृष्ठ वाली चित्रकथा है कावड़, जिसमें पौराणिक चित्र अंकित होते हैं। ये सब फोल्ड हुए रहते हैं। कावड़ मंदिरनुमा होती है। तमाम द्वारों पर चित्र अंकित रहते हैं। भाट कावड़ दिखाते हुए कथा का वाचन करते हैं। मिनिएचर वुडन टेम्पल। बेवाण लकड़ी से निर्मित लघु मंदिर हैं। अनंत चतुर्दशी और जल झूलनी 11 पर देवताओं को इसमें विराजित कर सरोवर स्नान कराया जाता है। बेवाण मिनिएचर वुड टेम्पल। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर की केले की संध्या प्रसिद्ध है। गोरबंद हस्त निर्मित ऊंट के गले का आभूषण है, जिसे कोड़ी मोतियों मणियों को गूंथ कर बनाया जाता है। सुमहेंद्र एकमात्र ऐसे आधुनिक कलाकार हैं जिसने परंपरागत शैली का आधुनिक विषय के चित्रण हेतु व्यंग्यपूर्ण उपयोग किया है। सुमहेंद्र स्त्री के बालों की एक और निकली लट स्त्री चित्रण के रूप में विशेषता है शेखावाटी की, जिसमें तिथि और रचनाकार का नाम भी लिखा होता है। राजस्थान में आधुनिक कला दृष्टि समालोचना और कला समीक्षा का विधिवत शुभारंभ करने वाले प्रमुख चित्रकार हैं विनायक साखलकर। फ्रेस्को बुनो। जी हां, नम भित्ति भीगी हुई दीवार पर किया जाने वाला चित्रण है फ्रेस्को बुनो, जबकि फ्रेस्को सेको दीवार के सूखने के बाद किया जाने वाला चित्रण है। फ्रेस्को सेको सूखने के बाद, फ्रेस्को बुनो गिल्ली दीवार। सनातन धर्म मंडल काशी द्वारा चित्रकला भूषण व भारत धर्म महामंडल द्वारा चित्र निपुण उपाधि से सम्मानित चित्रकार थे
कुंदन लाल मिस्त्री। चित्र निपुण और चित्रकला भूषण कुंदन लाल मिस्त्री। फड़ अर्थात लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रों के माध्यम से प्रकटीकरण की कला है फड़। भित्ति चित्रों को, वॉल पेंटिंग्स को चिरकाल तक सुरक्षित रखने हेतु आरआईएस पद्धति प्रचलित थी जयपुर में। बगता और कमला नामक चित्रकार संबंधित हैं देवगढ़ शैली से। बगता, कमला, देवगढ़। आकृति परक पद्धति के अंतर्गत कल्पना का आधार न होकर आकृतियों को विशेष रूप से उभारा जाता है। देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम पहचान दिलाई श्रीधर अंधारे ने। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली को अंधेरे से प्रकाश दिलाया। भित्ति, देवरा, पथवारी आदि चित्र हैं अकारद चित्र हैं। जैन भंडार जैसलमेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, पोथी खाना जयपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर चित्रकला संग्रहालय हैं। पोमचा का संबंध सामान्य अर्थ में है कमल से पोमचा। मलागिरी वस्त्र रंगाई का प्राचीन रंग था मलागिरी। चौमास्या, आठ मास्या आदि हैं गोटे के प्रकार। एमोवा अर्थात खाकी रंग से रंगा वस्त्र अमोआ, जिसका प्रयोग शिकारी करते थे, अमोआ। राजस्थानी चित्रकला संसार के इस अंक में बहरहाल इतना ही। मुझे सुभाष चौधरी को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और अंक में इस वादे के साथ। नमस्कार।